मॉर्निंग। हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन एंड नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड केस। अब इस केस का मतलब क्या होता है और ये नाउन के साथ ही क्यों आता है। तो हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन का मतलब होता है नाम, है ना। और केस में होने का मतलब इस नाउन का इस्तेमाल और सब वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस के अंदर उसके संदर्भ में इस नाउन का क्या पोजीशन है, क्या काम है, ये किस तरह से आ रहा है, ये जानने के लिए हम लोग केस चैप्टर पढ़ते हैं। क्योंकि ये जब जब नाउन चैप्टर पढ़ा जाता है उसके साथ में ये पढ़ा जाता है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसके साथ पढ़ते हैं। याद रहेगा इसलिए आता है ये किसी दूसरे वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये इसका क्या पोजीशन है, मतलब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, या उस वर्ड के साथ ये पोजीशन बता रहा है, या और कोई दूसरा सिचुएशन में है। तो ये सब चीज हम लोग केस में जानते हैं। और ये जो वर्ड्स है वो नाउन से ही जुड़ा हुआ है। नाउन ही है जो कभी सब्जेक्ट के तौर पे आता है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। इसीलिए हम लोग इसको नाउन एंड केस के चैप्टर के तौर पे पढ़ते हैं। देखिए केस जो होता है वो तीन तरह का होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। इसके अलावा और दो केस हैं, लेकिन आप लोग को जूनियर विंग में यही दो केस के बारे में पढ़ना है। बाकी जो दो केस है वो भी हम बता देंगे लास्ट में। फिलहाल तीन के बारे में जानेंगे। राधा सिंग्स, राधा गाती है। जब हम सवाल पूछेंगे हु सिंग्स, तो क्या आएगा जवाब? राधा, है ना। काउज गिव मिल्क, व्हाट गिव्स मिल्क, तो जवाब आएगा काउज। तो ये काउज क्या हो गया? नाउन। ये राधा क्या है? नाउन। दूसरे तरफ से ये देखो, देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये और ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये नाम है तो नाउन हो गया, ये भी नाम है तो नाउन हो गया। देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। देखो ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे जो नाउन आ रहा है उस नाउन को क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। किस केस में है ये नाउन? तो नॉमिनेटिव केस में। पहले ही बताया गया था कि उसका पोजीशन क्या है, वो अदर वर्ड्स के से तुलना करने पर उसका क्या पोजीशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्या करता है। सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो उसी हिसाब से उसका नाम होगा। सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, उसमें जब से हु और व्हाट लगा के सवाल जब पूछेंगे वर्ब में हु सिंग्स, तो आंसर आया राधा। वर्ब में हु लगा के जब कोई इंसान कोई काम करता हुआ होगा तो उसमें हु लगा के सवाल पूछेंगे तो जो जवाब आएगा वो नाउन आएगा। तो नाउन क्या आ रहा है वहां पर, किस पोजीशन में है? तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, इसलिए वो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तो राधा किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। अब चूंकि राधा एक लिविंग बीइंग है, इसलिए व्हाट से सवाल पूछने पर राधा आंसर नहीं आ रहा, इसलिए दो दो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि व्हाट और हु दोनों में से किसी एक से सवाल पूछ लेंगे। अगर हु से फुलफिल नहीं किया जवाब तो व्हाट से करेगा, व्हाट से नहीं करेगा तो हु से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर काउज गिव मिल्क, अब हु गिव्स मिल्क ऐसे नहीं पूछ सकते, ऐसे बोलेंगे व्हाट गिव्स मिल्क, है ना। या फिर हु भी पूछ सकते हैं, लिविंग बीइंग के लिए आता है हु, बड़े जानवरों के लिए, गाय बड़ी जानवर आता है, ठीक है। तो हु गिव्स मिल्क, तो आंसर क्या आ रहा है? काउज। तो ये काउज जो है वो नाउन है, और नाउन जो है गिव वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे आया है, उसके पहले आया है, सब्जेक्ट के तौर पे आया है, इसीलिए ये किस पोजीशन में है? नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको दूसरे नाम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। एक्यूजेटिव केस, ACCUSATIVE,
एक्यूजेटिव केस। इसमें हम सवाल व्हाट हु से नहीं बल्कि whom और what से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? whom और what से। लेकिन फिर से सवाल पूछने का जो तरीका है अब वो ऐसे होगा कि सब वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले जो वर्ड है उसको पढ़ेंगे, फिर वर्ब को पढ़ेंगे और तब जाके whom और what लगाएंगे। पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट whom या what लगाते थे, उसके बाद वर्ब बोलते थे, whom या what लगाते थे फिर वर्ब बोलते थे। अब जो है शुरुआत का जो वर्ब है वो और उसके पहले जो वर्ड है वो दोनों एक साथ बोलेंगे। जैसे कि हरी लव्स व्हाट क्रिकेट, हरी लव्स व्हाट, तो क्या आ रहा है? क्रिकेट। जवाब में क्या आया? क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट शब्द है वो एक गेम का नाम है और वो किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। हरी लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा है क्रिकेट, जो कि एक नाउन है और ये जो नाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। किसके तौर पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। इसलिए ये जो नाउन है किस केस में हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। चिल्ड्रन लव मिल्क, बच्चे दूध पसंद करते हैं, बच्चों को दूध पसंद होता है ना। चिल्ड्रन लव व्हाट, हम जब पूछेंगे चिल्ड्रन लव व्हाट तो आंसर आ रहा है मिल्क और लव जो है वर्ब है। तो इसका जब ये सवाल पूछे तो आंसर आ रहा है जो कि एक लिक्विड का नाम है, एक नाउन है, एक मटेरियल नाउन है। तो जब नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्यूजेटिव केस में आएगा। अब मान लीजिए चिल्ड्रन लव मिल्क खाओगे, मदर, हर बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, है ना। तो चिल्ड्रन लव आ जाएगा यहाँ पर ऐसे डियर मॉम, है ना। चिल्ड्रन लव डियर मॉम, चिल्ड्रन अपने मम्मी से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछेंगे चिल्ड्रन लव व्हाट, तो डियर मॉम आ रहा है आंसर। या व्हाट से एप्लीकेबल नहीं हो रहा, व्हाट यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, व्हाट सही नहीं लग रहा है, व्हाट खराब लग रहा है, तो हम whom से सवाल पूछेंगे। चिल्ड्रन लव whom, बच्चे किसको प्यार करते हैं? क्या प्यार करते हैं? नहीं, क्या चिल्ड्रन लव व्हाट जब बोले तो किसी चीज का नाम आ रहा है। चिल्ड्रन लव whom बोलेंगे तो किसी इंसान, किसी लिविंग बीइंग का नाम आ रहा है। तो चिल्ड्रन लव whom तो आंसर आ रहा है डियर मॉम, अपनी मम्मी को, अपनी माँ को। तो इसमें मॉम जो है वो क्या है? एक नाउन है जो कि लव वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। किसके तौर पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है पॉसेसिव, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। इस वाले केस में कोई चीज या कोई आदमी या कोई जानवर जो है एक नाउन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ है। और जो नाउन देखेंगे कमल्स ब्रदर, ब्रदर भी नाउन है और कमल भी नाउन है। तो ये ब्रदर जो है किसका है? कमल का। ये संबंध बता रहा है एपोस्ट्रोफी एस एक नाउन का दूसरे नाउन से। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक नाउन के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगे या ऑफ लगे और उसका दूसरे चीजों के साथ क्या बताए? संबंध बताए, या उसका मालिक है या उसका संबंध बताए, उससे जुड़ा हुआ है, तो वैसे केस में जो नाउन होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी या ऑफ लगा होता है वो क्या होता है? पॉसेसिव केस में होता है। क्या होता है? पॉसेसिव केस में होता है। जैसे कमल से यहाँ पे कमल्स ब्रदर में कमल क्या है? पॉसेसिव केस में, क्योंकि उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो कमल्स ब्रदर, कमल चूंकि सिंगुलर नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और बोलेंगे कमल का भाई। जब ऐसा बोलना हो तो इंग्लिश में लिख देंगे क्या? कमल्स ब्रदर। उसी चीज को हम लोग दूसरे तरह से बोल सकते हैं, द ब्रदर ऑफ कमल। क्या बोलेंगे? किसका भाई? द ब्रदर ऑफ कमल। तो अब यहाँ पर ऑफ लगा करके वही बात बोला गया जो कमल्स ब्रदर में
एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बोला जा रहा था। यहाँ पे भी बोला जा रहा था कमल का भाई, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कमल का भाई, और यहाँ पे जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था वो पॉसेसिव केस में था। ये पॉसेसिव केस में क्या है, ये जो नाउन है पॉसेशन बता रहा है इसके साथ, इसलिए पॉसेसिव केस में ये नाउन है। अब यहाँ पर क्या है, जब ऑफ लगा के बोलेंगे तो ऑफ लगाने के बाद जो नाउन आएगा तो वो पॉसेसिव केस में होगा। किसमें होगा? पॉसेसिव केस में होगा, है ना, याद रहेगा। अब जब सिंगल होगा तभी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। जब प्लूरल होगा तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स स्कूल। किसका स्कूल? स्टूडेंट्स का। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल। तो देखो स्टूडेंट सिंगुलर है, एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। अब इसको बताना है कि विद्यार्थियों का स्कूल, बहुत सारे बच्चे हैं उनका स्कूल बताना है, बहुत सारे लड़के हैं उनका स्कूल बताना है, बहुत सारी लड़कियां हैं उनका स्कूल बताना है। तो GIRAS ये तो प्लूरल फॉर्म है। तो जब पॉसेसिव केस बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है आपको कि एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ सिंगुलर नाउन में लगाएंगे। तो जब कमल था तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब यहाँ पे प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी इसके साथ ये एपोस्ट्रोफी हुआ एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये गर्ल्स स्कूल हो जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। इसी का आगे का केस ये है, इसी में कि जब नाउन प्लूरल हो लेकिन उसके लास्ट में एस या एस ना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मैन से बनता है मैन, बोलना हो आदमी का तो लिखेंगे मैंस का, क्योंकि ये मैन जो है सिंगुलर है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। अब जो है मेन जो है प्लूरल है, मैन में मेन बनाने के लिए ए का ई कर देते हैं, ये प्लूरल हो जाता है, ये सिंगुलर होता है। अब इसको जब बताना हो कि लोगों का कार तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्या नियम है कि जब नाउन प्लूरल हो और उसके प्लूरल नाउन के लास्ट में एस पहले से ना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, जैसे इस वाला केस, जैसे कि चिल्ड्रंस स्कूल बच्चों का स्कूल, वुमेन्स कॉलेज औरतों का कॉलेज। लेकिन जब एपोस्ट्रोफी एस जब प्लूरल नाउन हो और उसके लास्ट में एस के साथ वो प्लूरल हो तो वैसे केस में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे इस केस में, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, मटेरियल को सिंगुलर मानते हैं। तो कुछ नाउन्स के आगे जो है वो हिस जैसा आवाज आता है, जैसे कोई सांप बोलता है, सांप के बोलने का जो आवाज है उस तरह से आता है। जैसे हम बोलेंगे फॉर गॉडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, तो जब हम जस्टिस बोल रहे हैं, जस्टिस, तो वो ऐसा आवाज आता है। फॉर गॉडनेस सेक जब बोल रहे हैं तो गॉडनेस के लास्ट में ऐसा आवाज आता है, हिस का आवाज आता है, सौ को लगातार रिपीट करने का आवाज आता है, ऐसा आवाज आता है। फॉर गॉडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, है ना। तो इसमें हिसिंग साउंड आता है, तो इसमें इन नाउन्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इसको बिना एपोस्ट्रोफी का ही लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो टाइम, स्पेस यानी कि जगह और वजन
दर्शाते हो उनके लास्ट में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अ वीक्स हॉलीडे, कितने दिन का छुट्टी? एक हफ्ते का छुट्टी। तो कितने दिन का छुट्टी? एक हफ्ते का छुट्टी। तो ये हो गया वीक में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो टाइम को डिनोट करता है। अ माइल्स लेंथ, कितना लंबा दूरी? 1 मील की दूरी, तो माइल्स लेंथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। अ किलोज वेट, कितना वजन? 1 किलो वजन, किलो में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्योंकि ये सब ऐसे नाम हैं जो क्या बता रहे हैं? टाइम, स्पेस और वेट बताया गया था। पॉसेसिव केस का मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन या दूसरे किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, उसके ऊपर अपना हक बताना, अपना अधिकार बताना। तो जब बोला गया कि मैंस कार, तो किसका कार? मैन कार, तो यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है ना। जब बोला गया अविक्स हॉलीडे, तो कितने दिन का हॉलीडे है ना? इस हॉलीडे का संबंध किससे हो गया? वीक से। तो इस हालत में वीक क्या है? पॉसेसिव केस में है। मैंस का है, पॉसेसिव केस में है। किलोस का है, पॉसेसिव केस में है ना। यहाँ पे तो लगेगा नहीं, फिर भी ये पॉसेसिव केस में है, ये पॉसेसिव केस में है, ये पॉसेसिव केस में है ना, ये पॉसेसिव केस में है, ये पॉसेसिव केस में है। ठीक है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कभी कभी होता है कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उसको हम लोग सजीव यानी लिविंग बीइंग के तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कभी बोलते हैं कि कोई आदमी अपनी जिंदगी से तंग हो गया है, तो बोलता है कि मौत क्यों नहीं आ जाता मुझे, ऐसा कोई बोलता है। ठीक है, मौत क्यों नहीं आ जाता है मुझे, है ना। तो अब सोचो, ये मौत क्या कोई वाकई में चल फिर के आने वाला कोई चीज है? कोई लिविंग बीइंग चीज है? नहीं, मौत को तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मौत है ना। तो इन सबों को पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। तो पर्सन का मतलब होता है इंसान, व्यक्ति, मतलब कि नॉन लिविंग चीजों को पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, पर्सन मान लिया जाता है, पर्सन की तरह दर्शाया जाता है, इंसान, व्यक्ति, लिविंग बीइंग की तरह बताया जाता है। तो वो क्या हो गया? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो गया। ऐसी चीजें जिसको पर्सन बता दिया गया, बोल दिया गया कि पर्सन जैसा काम करता है, ये पर्सन की तरह वहां पे ट्रीट कर। जैसे बोलेंगे कुदरत का कानून, कुदरत का कानून मतलब ये प्राकृतिक का नियम, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर्स लॉ। तो प्राकृतिक का भी नियम होता है क्या भाई? कुदरत का भी नियम होता है क्या? जैसे अभी कोरोना वायरस आएगा तो लोग बोलते हैं कि धरती पे पाप बढ़ गया, इसलिए धरती जो है वो भी क्या कर रहा है? लोगों को परेशान कर रहा है ना। तो जैसे आपने धरती को परेशान किया तो धरती वापस से आपको परेशान कर रहा है ना। तो ये एक नेचर्स लॉ में है, एक्शन और रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? नेचर्स लॉ। इसका मतलब ये नेचर जो है हम लोगों को अब परेशान कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को परेशान करता है, कोई एक क्लास में बैठा हुआ 2 बच्चा एक दूसरे को परेशान करता है ना। इंसान की तरह इसको बता दिया गया। तो ये नेचर्स लॉ क्या हो जाएगा? पर्सन, नेचर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। द सन्स रे, है ना, किसका किरण? सूरज का किरण। डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर, मौत के मुंह में या मौत के मुंह पर, है ना। तो मौत का मुंह होता है क्या? मुंह तो इंसान का होता है, मौत का मुंह होता है क्या? मौत तो दिखता ही नहीं, तो उसका मुंह हाथ पैर कहां से हो जाएगा? तो मौत का मुंह बोलने का मतलब उसको बोला गया कि इंसान की तरह उसका मुंह, जैसे इंसान के मुंह में कोई चीज चला जाता है तो खत्म, उसी तरह मौत के मुंह में कोई चीज चला जाएगा तो खत्म, तो है ना। इसको एक पर्सन की तरह बताया जाए, इंसान की तरह बताया जाए कि ये लिविंग बीइंग है, तो इसीलिए ऐसे केसेस में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये थे आपको 3 तरह के केसेस जिनमें कि नाउन का क्या पोजीशन है, नाउन का अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, वो वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के तौर पे आया है, या किसी वर्ड का वो मालिक है, या किसी वर्ड के वो संबंध बता है। ऐसे हालत में ये 3 केसेस हैं। इसके अलावा और 2 केसेस हैं जिसका डिस्कशन हम कर देते हैं वीडियो पॉज करके। ये सब चीज लिखना होगा, जानना होगा, कर लेंगे, है ना। बाकी 2 और केसेस को हम बता रहे हैं, है ना।
देखिए एक होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एक होता है केस इन एपोजिशन। ये समझ लो कि चौथा है और ये है पांचवा। क्या केस का चौथा हिस्सा और केस का पांचवा हिस्सा। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस का मतलब सिर्फ पता नहीं होता है। एड्रेस मतलब हम क्या जानते हैं, पता, है ना। तो एड्रेस का मतलब ये भी होता है किसी की तरफ इशारा करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, किसी को इंट्रोड्यूस करना, बताना कि ये कौन है ना। जैसे बोला गया कम हियर सुरेश, तो जब ऐसा हालात हो, ये वर्ब कहां पे आ गया, पहले आ गया, किसको बोला जाए, सुरेश को बोला जाए। अब यहां पे गैप हो गया, बीच में कॉमा हो गया। ऐसा सिचुएशन में जब नाउन का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसमें सुरेश जो है क्या होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है, क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है सुरेश को के तरफ इशारा किया जा रहा है, सुरेश को बताया जा रहा है। अब केस इन एपोजिशन में भी एड्रेस होता है, लेकिन वहां पर एक ही शख्स के लिए, एक ही आदमी के लिए, एक ही इंसान के लिए, एक ही नाम के लिए दो अलग अलग वर्ड्स आते हैं। जैसे बोला गया यू, बीच में लिख दिया जा रहा है नॉटी बॉय, तुम बदमाश बच्चा खड़े हो जाओ। तो यहां पर तुम और ये बदमाश बच्चा है, दोनों एक ही है। तुम बदमाश बच्चा खड़े हो जाओ, तुम रोहन खड़े हो जाओ। तो जब बोला गया तुम रोहन, तो यहां पर रोहन को ही तुम बोला जाएगा, इसमें रोहन की तरफ ही एड्रेस किया जाएगा। तो एक नाउन आया यहां पर, एक नाउन आया, सॉरी एक वर्ड आया यहां पर, एक वर्ड आया यहां पर, और इस वर्ड के बारे में उसके बाद आने वाला वर्ड जो है, जो कि एक नाउन है, इस पहले वर्ड के बारे में बताया, तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, केस इन एपोजिशन। ये क्या हो गया, नॉटी बॉय केस इन एपोजिशन हो गया, क्योंकि वो युग के बारे में बताया। बस इतना ही था। हो सके तो पूरा सीनियर तक के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। नाउन एंड केस में हो गया खत्म। तो नाउन एंड नंबर आप पढ़ चुके हैं, नाउन एंड केस पढ़ चुके हैं, और क्या रह गया, एक नाउन एंड जेंडर। तो नाउन एंड जेंडर में ना कुछ खास चीज है नहीं, वो तो आप जानते ही हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है। मैस्कुलिन मतलब मेल, मतलब वह, फेमिनिन मतलब फीमेल, मतलब लड़कियों के लिए वह, और न्यूटर मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, मोबाइल, है ना। और वैसा जेंडर जो दोनों हो सकता है, जैसे टीचर, वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, तो वो कॉमन जेंडर। तो जेंडर वाला जो है ना पार्ट, उसका फोटो आपके ग्रुप में खींच करके भेज दिया जाएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा। उसमें कुछ पढ़ाने जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।